हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 100 पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तो जैसा कि हमारा चैनल आपके लिए 10th 11th 12th 9th इनके लिए बेसिक नॉलेज, बेसिक जो चैनल है हमारा, ये आपके लिए एक अच्छा काम कर रहा था और उसी काम को फिर आगे और ऊपर तक ले जाने के लिए फिर एक बार स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि हमारी टीम, हम आपसे वादा कर चुके थे कि आपका सिलेबस पूरा करेंगे, आपका सपोर्ट हो या ना हो, पर हमारा सपोर्ट आपको पूरा होगा। पर एक आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी कि आपको पता है, जैसा कि मैं अंश शुक्ला क्लास 11th आपको टीच कर रहा था, उसी दौरान हमारे साथ कुछ घटना हुई जिससे कि हमारा स्टूडियो बंद हुआ और मैं जैसा कि बोर्ड से पेपर पेन में फिर आ गया हूँ। पर मैं बस नहीं, मेरी पूरी टीम के साथ ऐसा हुआ है और आगे हम काम करेंगे और फिर बोर्ड में पहुंचेंगे, आपका सपोर्ट मिलेगा। मैं आपको 1 चैप्टर करा चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, फुल डिटेल था वो। हालांकि 3 चैप्टर में भी 1-2 लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं, पर फिर मज़ा नहीं आती ना, वही बीच से स्टार्ट करता है, इसलिए फिर मैं स्टार्ट से आपके लिए चैप्टर 3 लाया हूं। और जैसा कि स्टूडियो में फुल डिटेल था, आपको वो डिटेल पसंद नहीं आया, तो मैं आपको उतनी ही जानकारी दूंगा जितनी कि आपके बुक और आपके बोर्ड को आपसे चाहिए, ठीक है। पर मेरा मानना ये था कि वो जानकारी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आप आगे के एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट करने वाले थे। तो ये वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट ही इस चैप्टर का, पर आपको एक बार पिछली देख लेनी चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन और कुछ लेक्चर में डाल चुका हूँ, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पढ़ाने जा रहा हूँ। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, करना चाहिए, पूरा करना चाहिए उसी तरह से। पर अब हम उतना ही अपना मोटिव लेके चलेंगे कि आपका एक अच्छा बैकग्राउंड रेडी हो जाए, आपके बुक, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आज फिर हम आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्री मतलब होता है 3, गौन मतलब होता है भुजा, और मेट्री मतलब होता है माप। इसका मीन्स आपको क्या समझ में आया? 3 भुजा की माप बराबर ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में या आप 11th में, या आप 11th में नहीं, 10th में आप सिर्फ 3 भुजा की माप पढ़ते आ रहे हो। 90 डिग्री तक आप जितना पढ़े हो। पर जी नहीं, 11th में ऐसा नहीं होने वाला। आपकी जो रिस्ट्रिक्शन थी 90 डिग्री तक, वो अब 180, 270, 360 तक भी जाएगी, उसके आगे भी जाएगी, ठीक है। कोई टफ चैप्टर नहीं है, नाम का टफ है, बाकी पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा, मेरा फेवरेट चैप्टर खुद है, और आपको भी मज़ा आएगी हमारे साथ, ठीक है। तो इसके नेम से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि लिखा है 3 भुजा की माप, ठीक है। तो उसी को हमें पढ़ना है, तो एक बार समझ लेते हैं ट्रायंगल से। कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत रहती है, और दिक्कत हमेशा बनी रहती है इसमें। अगर आज आप डिटेल समझ ली तो आगे की दिक्कत आपकी साफ, अगर नहीं समझे तो बेटा ये आपको झेलना ही पड़ेगा, इसलिए समझ लेना। अब इस ट्रायंगल में अगर आपसे कोई सर या कोई बच्चा या आपसे कोई आपका क्लासमेट जो है पूछता है कि इस पे बेस, हाइपोटेनस या है ना, जो भी पूछता है, जैसा कि मेरे को, मैं इंग्लिश से बोल रहा था, फिर याद आया कि मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो आधार, लंब और कर्ण अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको कैसे जवाब देना है? पहले तो आप इस प्रश्न का जवाब देने से मना कर दो। क्यों? क्योंकि जब तक आपको एंगल नहीं पता चलेगा, या तो वो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, इस साइड, तो अगर नहीं पता है तो आप इसका उत्तर मत दो। और अगर हाँ वो एंगल के साथ ही क्वेश्चन पूछा है तो आप बिल्कुल उसका उत्तर बेझिझक उसका उत्तर दीजिए। कैसे देंगे
कि एंगल के सामने वाली भुजा आपकी लंब कहलाएगी, हमेशा आप याद रखना। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होगी आपकी कर्ण कहलाएगी। और आपका जो बचा वो आधार कहलाएगा। ठीक, इंग्लिश में जानना है तो इसे हाइपोटेनस बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रेशियोज की ट्रिक बताऊंगा, हिंदी टाइप है ना, जिसे आपको पकड़ लेनी है। वो है लाल बटा कक्का। ये आपको याद रखना है। अगर थोड़ा ऊपर वाले बच्चे हैं जो देखते हैं वीडियो, तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये है हिंदी मीडियम वालों के लिए। ये दोनों आपको याद रखना है। जैसे इसमें रेशियोज होते हैं साइन, कॉस, टेन। ठीक है, इसका अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इनवर्स जैसे साइन थीटा हो गया 1 कॉसेक, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा हो गया 1 सेक थीटा, टेन थीटा हो गया 1 कॉट थीटा। ठीक है, और जो है तो इन्हीं रेशियोज ये जो हैं, ठीक है, ये आपके कुछ फॉर्मूले आ गए। कैसे, हाँ, इसको रीड कैसे करना है, इस फॉर्मूले को आप कैसे समझेंगे ये पता कर लीजिए। तो साइन थीटा के नीचे क्या है, इधर एल अपॉन के, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन के। अब यहाँ एल क्या है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एल है लंब, और के क्या है, कर्ड। इसी टाइप से इधर है कॉस के लिए आधार बटा कर्ड, टेन के लिए लंब बटे आधार, और कॉसेक, अगर आप कॉसेक में जाओ तो साइन का जस्ट अपोजिट, अगर साइन में होता है लंब बटा कर्ड, तो कॉसेक के लिए होगा कर्ण बटा लंब। और आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो में अगर क्वालिटी या थोड़ा ये कैमरा जो हिल रहा है आपको दिक्कत पड़ रही होगी, पर कोशिश करूंगा कि अगली और उसके अगली और उसके अगली तक में तो सही हो ही जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखिए, अच्छा होगा, हम अच्छा करेंगे आपके लिए। बस आप भी हमारे साथ कुछ अच्छा कर दो भाई, प्लीज़। हम आपसे बस इतना ही चाहेंगे, एक सपोर्ट भी नहीं, ना आप लाइक करो ना कुछ करो, बस कमेंट करो। आप कमेंट करोगे पता चलेगा कि ये लड़का, इसको ऐसी दिक्कत है, इसको ऐसी दिक्कत नहीं है, इसको मज़ा आ रहा है, हमें भी मज़ा आएगा। आपका वो सपोर्ट हमें बहुत खुशी देगा, और वही खुशी हम चाहते हैं। और देखेंगे एक ऐसा दिन भी आएगा कि वो सपोर्ट आपसे देखने को मिले। कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस वो सपोर्ट चाहिए। उसी सपोर्ट को हम देखने के लिए फिर आपके पास आए हैं, और वादा भी पूरा करेंगे जो था। मैं आपके सामने एक छोटा सा जो ये है चार्ट ये दिखा रहा हूँ, ये इन तीनों रेशियोज़ की वैल्यू है। ये तो पहले मैं इसे आपको, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर 100% करा दूंगा आप चाहेंगे तो। जैसे कि मैं इसे पहले ट्रिक से कराऊंगा, जिसलिए आपको कभी भी जल्दी हो तो याद रहे। बाकी आप किसी को पढ़ाएं तो डिटेल भी मैं आपको कराऊंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करना चाहोगे, वो पढ़ना चाहोगे कि नहीं। और अगर हाँ आप डिटेल पढ़ना चाहोगे तो मैं आपसे बस वही मांगूंगा, कमेंट। ठीक है, तो आप ये अच्छे से कर लो। साइन 0 डिग्री 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 पे 1। इसका जस्ट अपोजिट होगा कॉस। जैसे कॉस साइन 91 थी तो कॉस 0 1, फिर ये √3/2 30 में आ गया, 45 पे वही। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये याद रखिएगा। जैसे साइन 0 पे 0 है, कॉस 0 डिग्री पे 1 है,
तो tan 0 डिग्री पे 0/1 इक्वल टू 1 होगा। यही चीज है, बस इस फॉर्मूले को इस टाइप यूज करना है, ये आपको जानना है। और इसकी मैं अब आपको ट्रिक कराता हूं कैसे। ट्रिक में आपको क्या करना है कि पहले रूट, हाँ स्टार्ट से, ट्रिक में आपको क्या करना है, पहले 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग कर लेना है, ये ट्रिक है। ठीक है, ये क्या है, ट्रिक। फिर सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 को डिवाइड, जब 4 को आप सब में डिवाइड कर दो, उसके बाद आपको रूट लगाने हैं सब में। जो भी आपको आज दिक्कत देखनी पड़ रही है, स्ट्रगल हमारा देखने को पड़ रहा है, वो अगली वीडियो से ख़त्म होगा। हमारा स्ट्रगल नहीं है, आपका स्ट्रगल है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, इसलिए आज बस या 1-2 दिन और थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0/4 है, कुछ भी हो 0 आएगा। फिर 1/4 है, तो 1 का रूट 1 ही होगा, और 2 यहाँ पे 4 है, तो रूट 4 क्या होगा, 2 होगा। 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, रूट 2 है, यहाँ पे 2/4 है, तो कट कर दो, 1/2 हो गया। 1/2 हो गया तो 1 का रूट 1, 2 का रूट 2। फिर यहाँ 3/4 है, तो 3 का रूट 3 ही रहेगा, 4 का 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 से 4 कट गया, 1 का रूट 1, ये आ गया। अब इसका उल्टा कर दो, कॉस का निकल आ जाएगा, ये साइन की आ गई, साइन थीटा की पूरी वैल्यू आ गई, थीटा 0 30 45 है ना, ये सब आ गई। फिर इसका उल्टा कर दो, कॉस का आ जाएगा, और साइन अपॉन कॉस कर दो, तो 10 का। हाँ, जो अभी नहीं किया वो आपका होमवर्क, ऐसा नहीं कि आपको मेरे चैनल पे होमवर्क नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा। आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्लास इलस्ट्रेशंस करने हैं। अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे हमें, तो 100% विदाउट डाउट आपका परसेंट 90 अबव रहेगा। गारंटी है कि पूरे नोट्स से क्वेश्चन आएंगे, ये मैं नहीं, अब मैं क्या ही बताऊं आपको। 80% पूरे नोट्स से आएंगे, आपके क्लास इलस्ट्रेशन से आएंगे, और जो अलग से मैं होमवर्क दूंगा वो अलग से, उसको भी अगर आप मेंटेन कर लेते हो तो और अच्छा रिजल्ट आपका। तो आज की वीडियो मैं सोचा हूँ यहीं तक। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही जो था, तो उद्देश्य जिसे बोलते हैं, वो था क्या था कि आपको बताना कि एक बार फिर हमारी क्लास 11th 12th मैथ्स प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। अब धीरे धीरे करके अगर होता है तो आगे वाली क्लास भी स्टार्ट होंगी ही, वो ऐसा हम करेंगे कि होगी। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस प्लेटफॉर्म में, और हम आपका पूरा कोर्स एक बार तो कंप्लीट करेंगे, और एक बार हो गया तो बार बार होगा ही। ठीक है, तो वो वादा था जो हम निभाएंगे। आपका क्या वादा है कि आप सिर्फ जो हमारे टीचर्स हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, क्लास इलस्ट्रेशंस करो, और जी हाँ, फिर अपना रिजल्ट देखो। तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, कहाँ तक, रिजल्ट आने तक। अगर ब्लाइंडली क्लास इलस्ट्रेशन फॉलो करते हो और इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझते हो, तो आप कहीं भी चुप नहीं बैठोगे, आप बराबर से बेडर बेझिझक आप बोलोगे, आप आओगे आगे। ये हमारा है, हमारे चैनल से आप कुछ नहीं पर आगे ज़रूर बढ़ोगे, ये लेके जाओगे। बस इतना ही बोलेंगे कि फिर से हमारा चैनल स्टार्ट है। आपकी 12th क्लास सिद्धार्थ सर लेंगे, मैथ्स 11th मैं ले ही रहा हूँ। ठीक है, और इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं कुछ नॉर्मल सी जो चीज़ें हैं, जो आपको आती भी होंगी, नहीं भी आती होंगी, कुछ को नॉर्मली आती होंगी, वो कराया हूँ। कुछ रेशियोज़ हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, और लंब कर्ण आधार ये आपको जाना है। हाँ, अगली वीडियो में फिर बताऊंगा लंब कर्ण आधार। अभी तो मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, वो तो डायरेक्ट मैं बता दिया कि ये देखना है, ये नहीं। ठीक है, क्योंकि आज का मोटिव सिर्फ था कि आप जानो कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है प्रॉपर, और डेली आएगी। और ट्रिक बताया हूँ आपको कुछ, है ना, वो रेशियोज़ वाली। हाँ, उसे जाने रहो, क्योंकि जल्दी में वही काम आती है, पर मैं आपको प्रॉपर उसका जो है तो डिटेल
प्रूफ के साथ सब कराऊंगा इसी चैप्टर में। ज़्यादा नहीं, 10 वीडियो का ये लेक्चर होगा। 10 वीडियो में आपका चैप्टर मैं फिनिश करने का ट्राई करूंगा और आपका सिलेबस मैं अप्रॉक्स नवंबर टू दिसंबर तक तो मैं ख़त्म कर दूंगा। बस आप ब्लाइंडली फॉलो करो आपके टीचर को, आपके क्लास इलस्ट्रेशंस को, और जो मैं होमवर्क देता हूँ उसे आप कंप्लीट करो। आज का होमवर्क है जो रेशियोज में ट्रिक्स वाइज किया उसको आप उल्टा करो और फिर tan थीटा निकालो साइन अपॉन कॉस करके। ठीक है, तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते। ठीक है, हम हैं आपके ऊपर डिपेंड, आपका सपोर्ट हमारा तो आपके ऊपर है। कमेंट प्लीज़। बाय बाय।